नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी चौपारण की, जहां जेपी पटेल के समर्थन में कांग्रेस का रिकॉर्ड तोड़ रोड शो हुआ। साथ ही बात होगी गिरिडीह की, जहां कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी जयप्रकाश वर्मा ने गावा क्षेत्र में चलाया जनसंपर्क अभियान, और बताएंगे कि कैसे हरदोई में भारतीय वायुसेना के जवान की ब्रेन हैमरेज से हुई मौत, पैतृक गांव में किया गया अंतिम संस्कार। ऐसी तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। खबर हजारीबाग से है। यहाँ लोकसभा चुनाव प्रचार के अंतिम दिन विधायक उमाशंकर अकेला ने चौपारण बाजार में भव्य रोड शो करके विपक्षियों को आश्चर्यचकित कर दिया। इस दौरान अकेला के लोगों ने मिलकर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करने की अपील की। कहा कि देश की मजबूती के लिए कांग्रेस ही एकमात्र विकल्प है। वहीं रोड शो की शुरुआत विधायक आवास से हुई। इस दौरान चतरा मोड़, बस स्टैंड, ब्लॉक मोड़, मरहेड़ी, चैथी रोड, केंदुआ मोड़ तक रोड शो पहुंचा। लोगों ने विधायक अकेला को फूल माला से लाद दिया। मौके पर जीप सदस्य भागदू रविशंकर अकेला, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष मंटू यादव, 20 सूत्री अध्यक्ष नंदकिशोर यादव, विधायक प्रतिनिधि रामफल सिंह, समाजसेवी मनोज सिंह, समाजसेवी राजेश सहाय, प्रहलाद सिंह, नीरज सिंह, मनोज सिंह इत्यादि लोग मौजूद रहे। चौपारण से सी न्यूज संवाददाता मुकेश सिंह की रिपोर्ट। खबर गिरिडीह से है। यहाँ कोडरमा लोकसभा के निर्दलीय प्रत्याशी जयप्रकाश वर्मा ने गावा क्षेत्र में भेलवा, पटना, बारहेडी में जनसंपर्क अभियान चलाया। पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कोडरमा लोकसभा क्षेत्र में पिछले 10 सालों से कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। यहाँ की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। क्या कुछ और कहा है कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी जयप्रकाश वर्मा ने, आइए सुनवाते हैं। कि हमारे बच्चे अच्छा करें पढ़ाई लिखाई में, तो जो बच्चे सामान्य वर्ग के बच्चे हैं, जिनके माता पिता का आय अच्छा नहीं है, तो वैसे लोग तो अपने बच्चों का सपना जरूर देखते हैं कि इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है, लॉयर बनाना है और तरह का बनाना है, परंतु बेचारे के पास पैसा नहीं होता है, नहीं बना पाते। तो उनके सपनों को साकार करने के लिए मेरा ये कॉन्सेप्ट है कि कोडरमा लोकसभा क्षेत्र के अंदर इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हो जाए, मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो जाए, लॉ कॉलेज की स्थापना हो जाए, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी खुल जाए और अच्छे अच्छे संस्थान कोचिंग के खोले, जिसमें लोग यूपीएससी की परीक्षा, जेपीएससी की परीक्षा के लिए प्रिपरेशन कर सकें। तो ये चीज़ों को हम लोग कोडरमा लोकसभा में स्थापित करेंगे, ताकि हमारे बच्चे, गरीब के बच्चे, मजदूर के बच्चे भी जो सपना देखते हैं, उनके सपने साकार हो सके और बेहतर जीवन की तरफ सब कोई बढ़ सके। मेरा मुख्य लक्ष्य है बेहतर जीवन की तरफ देना। और एक बड़ा और चीज से जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, आप लोगों ने देखा होगा, मैं गांडे में जब एमएलए रहा तो मेरा सबसे बड़ा लड़ाई भ्रष्टाचार से था। हम जानते हैं भ्रष्टाचार के चपेट में आने के कारण गरीबों को न्याय नहीं मिलता है। गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता सच्चिदानंद की रिपोर्ट। खबर हरदोई से है। यहाँ कोतावा क्षेत्र के भारतीय वायुसेना के जवान की ब्रेन हैमरेज होने से मौत पर शनिवार सुबह 11 बजे के आसपास शव के गांव पहुंचने पर मातम छा गया। कोतावा ब्लॉक के जरौआ निवासी कमलेंद्र सिंह पुत्र श्याम सिंह भारतीय वायुसेना में पंजाब की भटिंडा में तैनात थे, जिनको ब्रेन हैमरेज हो गया था, जिस कारण उनकी मौत हो गई। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता पीयूष तिवारी की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है। कैमूर में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी लिमिटेड भभुआ के कनीय अभियंता सोनू गुप्ता पर मुकदमा दायर हुआ है। बता दें, भ्रष्टाचार में संलिप्त जेई को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। विकास सिंह ने ऐसा कहा। भभुआ विकास प्रखंड के ग्राम पंचायत रतवार में मीठापुर गांव में लगभग 5 वर्षों से साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा कभर का तार लगाया गया था। ग्रामीण कनीय विद्युत अभियंता से ग्रामीण ने बार बार तार से बिजली को हटाकर कवर करके माध्यम से सप्लाई करने की मांग की थी। मीठापुर के रेशमा राजू कुमार ग्रामीणों ने कहा कि लगभग 20 से 25 सालों से गांव में बिजली के खंभे, बांस, बल्ले से नियमित सप्लाई होते रहते हैं। ग्रामीणों द्वारा कई बार बोला गया, लेकिन कोई भी काम नहीं किया गया। वहीं बुधवार को 2 जुड़वा बहनों ने स्वर्गीय हरि नारायण प्रसाद के पुत्र रंजन कुमार की 4 वर्षीय पुत्री नीलम कुमारी बिजली के तार के चपेट में आने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। परिजनों ने बिजली विभाग का घेराव करके लापरवाह जेई के ऊपर मुकदमा दर्ज करके क्षतिपूर्ति की मांग की थी। वहीं उन्होंने बताया कि बिजली विभाग के द्वारा कवर तार लगाने के बावजूद भी बांसबल्ली पर 400 वोल्ट का तार का क्या औचित्य है। उन्होंने कहा कि काश साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड भभुआ के कनीय विद्युत अभियंता सोनू को पुलिस यथाशीघ्र गिरफ्तार करके उनके ऊपर विभाग से धोखाधड़ी और एक मासूम बच्चे की हत्या को पुलिस गिरफ्तार करके उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई आरंभ की जाए। यहाँ कैसा घटना है? मैं यहाँ भभुआ प्रखंड के रतवार पंचायत के मीठापुर गांव में मैं मौजूद हूँ और मैं बता दूं कि बीते दिन 4 वर्षीय नीलम कुमारी पिता रंजन बिन की मौत हो गई। मैं बता दूं कि ये बिजली विभाग के लापरवाही से ये मौत हुई है।
आप देख सकते हैं कि गांव में केबल का तार करीब 4-5 वर्ष से ये पोल और केबल का तार टंगा हुआ है। केबल का तार टंगने के बाद वो जो पुराना पहले नंगा तार सप्लाई था, आज तक उसमें करंट आ रहा है और जो कनेक्शन लोग लिए हैं बिजली विभाग उनको यहाँ अपने नंगा तार से कनेक्शन पूर्ति करता है और कवर तार शोभा का वस्तु बना हुआ है। कवर के तार में आज तक बिजली नहीं है। मैं गांव में मौजूद हूं और आज तक बिजली नहीं है। और ये देख सकते हैं कि बांस के सहारे यहाँ बिजली का तार ले जाया गया और बच्ची खेल रही थी, बिजली का तार बांस टूटने से बिजली का तार उसके शरीर पे आ गया जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जी बताएं, आपके गांव में नंगा तार कब से दौड़ता है? यहाँ नंगा तार तो बहुत पुराना है, 20 साल से है। या नंगा तार ये कवर वाला जो खींचा गया है इसमें आज तक लाइने नहीं दिया गया, 6-7 वर्ष हो गया। आपका नाम का पड़ी? हमारा नाम राजू कुमार, गांव मिठापुर। जी बताएं, घटना कैसे भई? सर तार नीचे गिर गया, टूट के और बांस तार जैसे नीचे गिर गया है और लड़की को खेली थी और लाइन धर लिया। आपका नाम का पड़ी? रेशमा कुमारी, गांव ग्राम मिठापुर। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश की रिपोर्ट। खबर कैमूर से है। यहाँ सासाराम संसदीय लोकसभा क्षेत्र में 1 जून को होने वाले चुनाव को लेकर प्रत्याशी लगातार जनसंपर्क में जुटे हैं। वहीं प्रत्याशी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। वहीं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी संतोष कुमार ने कांग्रेस प्रत्याशी मनोज कुमार पर आरोप लगाए और प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा जनता के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है। संतोष कुमार मेरा भांजा है, जबकि हमसे उसका दूर तक रिश्ता नहीं है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। कॉन्फ्रेंस किया गया है कि आने वाला जो लोकसभा चुनाव है 1 तारीख को सासाराम संसदीय क्षेत्र का सारे लोग मतदान के लिए सारी जनता आएगी और उनसे हमारा विनम्र निवेदन है कि जो 10 साल बीजेपी की सरकार रही है और आज जब हमारे प्रधानमंत्री जब भाषण देते हैं तो सिर्फ विकास के नाम पे न देते हुए रोजगार के र तक नहीं बोलते हैं, बेरोजगारी के ब तक नहीं बोलते हैं, महंगाई पे मत बोलने को तैयार नहीं है और बोलने को तैयार है हिंदू मुस्लिम धर्म मस्जिद पाकिस्तान के मामले में। ये हमारे राष्ट्र की छवि को धूमिल कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री का जो चुनाव हो रहा है, ये लोकसभा का चुनाव हो रहा है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय लोगों का नजर है कि भारत का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, उनकी भाषा शैली क्या है, लेकिन जिस भाषा का प्रयोग प्रधानमंत्री कर रहे हैं ये भारत की छवि, राष्ट्र की छवि को धूमिल कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं, क्या उसने? सबसे पहले मैं आप सारे मीडिया भाई लोग को मैं धन्यवाद देता हूँ, हार्दिक अभिनंदन और बधाई देता हूँ। मेरा कहना है कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं मनोज जी, वो बोलते हैं कि मेरे भागना है, मेरा उनका कोई रिश्ता नहीं है क्योंकि मैं चमार हूँ, वो क्रिश्चियन है, मेरा ननियाउर पचगाँव है, कैसे मेरा उनका भगना हम हो गए। इसलिए जनता को बहलिया रहे, फुसला रहे हैं, झूठे का हवा बना रहे हैं। मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं है, उनके बातों में कोई भी नहीं है क्योंकि 1 नंबर के झूठा हैं। 5 साल में 5 पार्टी बदलें, इसलिए इसे सबको भरमा रहे हैं। उनको डर है कि बहुजन समाज पार्टी जीत रही है, इसलिए उनको बहुत डर हो गई है। कैसे आपको पता चला कि घटना कर रहा है? ये सब झूठा बोल रहे हैं, पब्लिक को बस खाली अथवा कर रहे हैं कि ऐसे ना आए, उनके बातों में पब्लिक ना आए क्योंकि बहुत झूठे 1 नंबर के झूठा आदमी। मनोज कुमार किस पार्टी से हैं और पहले किस पार्टी में थे? पहले वीआईपी पार्टी में थे, अब वीआईपी पार्टी से गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। जलालपुर अंबेडकर नगर तहसील अंतर्गत हैदराबाद ग्राम सभा के ग्रामीणों ने देसी शराब की नई दुकान खुलने के विरोध में जलालपुर रफीगंज न्योरी मुख्य मार्ग जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। बता दें कि शराब की दुकान को ग्रामीणों के विरोध के बाद चुनाव तक खोलने से रोक दिया गया है। प्रकरण कटका थाना क्षेत्र के हैदराबाद का है। वहीं ग्रामीणों के विरोध के बाद दुकान चुनाव तक बंद करवा दी गई है। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन में ग्रामीणों ने शराब की दुकान न हटवाए जाने की दिशा में चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता ब्रह्म प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट।
चतरा जिला वैसे तो वर्षों से नक्सल गतिविधियों का कारण बदनाम रहा है। एक जमाना था जब चतरा समेत पूरे झारखंड भर में नक्सलियों की दबिश थी। तब ना तो गांव में कोई विकास कार्य हो पाता था और ना ही संतोषजनक मतदान। वैसे तो चुनाव में भी मतदाताओं को डराना धमकाना अपराध है, ऐसे करने पर सजा भी निर्धारित है। लेकिन अविभाजित बिहार के नक्सल प्रभावित इलाकों में नक्सली लोकतंत्र के महापर्व में विघ्न डालते रहे हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ हालात भी बदल रहे हैं। धीरे धीरे सरकारें नक्सलियों के विरुद्ध अभियान चलाकर उनकी कमर तोड़ने का काम कर रही हैं। बात अगर वर्ष 1999 की करें तो जब लोकसभा चुनाव के दौरान चतरा में माओवादियों ने वोट बहिष्कार का फरमान जारी करते हुए फरमान को नजरअंदाज कर वोट डालने वालों का हाथ काटने का ऐलान किया था, तब चतरा जिला मुख्यालय से करीब 65 किलोमीटर दूर स्थित टंडवा प्रखंड के कामता गांव निवासी जसमुद्दीन अंसारी ने नक्सलियों के जारी फरमान का बहिष्कार करते हुए मतदान के लिए प्रति प्रेरित करने के साथ मतदान को लेकर बनाए बूथ में पहुंचकर पहला मतदान किया था। इसके बाद गांव के अन्य लोगों ने आगे आकर मतदान किया था और इससे आक्रोशित नक्सलियों ने जसमुद्दीन को आधी रात में उठाकर अपने साथ ले गए थे, जहां उनका हाथ काट दिया गया था। चतरा जिले के जसमुद्दीन अंसारी मतदाताओं के लिए रोल मॉडल हैं। 1999 में नक्सलियों के फरमान का उल्लंघन कर मतदान करने पर माओवादियों ने उनका हाथ काट दिया था। बावजूद इसके वो डरे नहीं और आज भी मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। बहरहाल उम्मीद है कि घटना के 24 सालों बाद भी जसमुद्दीन और उसके परिवार को सरकार प्रशासन सम्मान दे, जिसकी आस लगाए जसमुद्दीन और उनका परिवार बैठा है। 1999 में लोकसभा का चुनाव हो रहा था। मेरे पिताजी इलेक्शन का प्रचार प्रसार कर रहे थे और वोट देने के लिए सभी को जागरूक कर रहे थे कि वोट देना है। तभी उग्रवादियों के द्वारा पर्चा आया और उसमें लिखा हुआ था कि बहिष्कार किया हुआ था कि वोट नहीं देना है, सरकार सिर्फ वोट लेती है जनता से और कुछ नहीं करती है। लेकिन मेरे पिताजी सारे लोगों को समझाएं कि ऐसा कोई बात नहीं है, अभी संविधान को बचाना है और वोट दीजिए। और 1999 में सबसे पहला वोट मेरे पिताजी दिए थे, उसके बाद सारे लोग उसके पीछे वोट दिए थे। बस वोट देने के कारण उग्रवादियों ने रात को उठा करके और ले गए और हाथ काट दिए। इसके बाद से हम लोग का सारा रहन पोषण जो होता है मुसीबत में रहा। सरकार आश्वासन दिया था जिस समय राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी। चतरा से सी न्यूज़ संवाददाता लकी की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है। गाजीपुर में जमानिया विधानसभा क्षेत्र के बरुजन, दिलचावार, मोहली, टोकवा, दरौली, फुफाव, केसरुवा, जबुरना, तियरी, सेनुरा, मिर्चा कुसी और फुल्ली सहित दर्जनों ग्राम सभाओं में भाजपा प्रत्याशी पारसनाथ राय ने जन चौपाल सभाओं को संबोधित किया। भाजपा प्रत्याशी पारसनाथ राय ने सपा पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि आजकल कुछ ठेकेदार आपके वोट के लिए क्षेत्र में घूम रहे हैं जो 5 वर्षों तक कहीं दूर तक नजर नहीं आए। लेकिन अगर मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिला तो मैं विधानसभा जमानिया को निरंतर विकास के पद पर आगे ले जाने के लिए काम करूंगा। पूर्व विधायक सुनीता सिंह ने कहा कि अगर केंद्र में मोदी की सरकार बनती है तो कमल का बटन दबाना होगा। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए भाजपा की सरकार जरूरी है। वहीं उक्त कार्यक्रम में विधानसभा संयोजक रामेश्वर कुशवाहा, शिक्षा प्रकोष्ठ के जिला संयोजक राकेश राय, मंडल अध्यक्ष अवधेश सिंह, दयाशंकर यादव, रविंद्र यादव, धर्मेंद्र कुशवाहा, विजय यादव, माया सिंह, अनिल यादव, संजीत यादव सहित भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय जनता मौजूद रही। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता हसन की रिपोर्ट। खबर उरई जालौन से है। उरई जालौन में लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 20 तारीख को होने वाले जालौन, गरौठा, भोगनीपुर के मतदान को लेकर जिलाधिकारी राजेश पांडे ने बैठक की, जहां उन्होंने सख्त निर्देश देते हुए बताया कि 20 तारीख को होने वाले चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से निष्पक्ष चुनाव कराए जाने को लेकर आदेश दिए हैं। साथ ही संबंधित कर्मचारियों को निर्देश दिए गए। इस वार्ता में पुलिस अधीक्षक धीरज राजा ने कहा, पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर मुस्तैद रहेगी, किसी भी तरीके की कोई बड़ी गड़बड़ी ना हो, इसके लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। 40 लोकसभा संसदीय के लिए कुल हमारी 3 विधानसभाएं इस जनपद में हैं और 2 एक झांसी और एक गरौठा में और दूसरी भोगनीपुर कानपुर देहात में है। इस प्रकार हमारे कुल 5 विधानसभाएं हैं जो संसदीय क्षेत्र में हैं। जनपद जालौन में कुल 1474 मतदेय स्थल है और 1029 मतदान केंद्र हैं, जिसमें जो हमारे क्रिटिकल बूथ हैं वो 53 और 33 जो है वल्नरेबल है। और उसके अलावा जो मतदान संबंधी तैयारी है, जो बूथ हैं उन पे हमारी सभी तरह की जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं वो उपलब्ध रहेगी। पानी है, छाया है
और टॉयलेट्स हैं और बैठने के लिए उचित स्थान है, सबकी व्यवस्था की गई है। पूरे संसदीय क्षेत्र में लगभग 20,02,06 मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। उसके लिए सभी मतदान केंद्रों पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 20 मई को जो हमारे यहाँ पर मतदान होना है उसको लेकर हमारी तैयारी पूर्ण हो चुकी हैं। आज शाम को फोर्स की ब्रीफिंग है और कल हमारी पोलिंग पार्टियाँ रवाना होंगी, उनके साथ ही फोर्स भी रवाना होगी और सभी लोग अपने जो मतदान केंद्र हैं वहाँ तक सभी लोग पहुँचेंगे कल दिन में। और परसों सुबह से मतदान शुरू होगा और शाम को 6 बजे तक मतदान हमारे जनपद में होगा। तो उसको लेकर हमारी तैयारियां पूर्ण हैं। सभी हमारे बूथ कवर कर लिए गए हैं फोर्स से। जो क्रिटिकल वल्नरेबल हैं उनको वहाँ पर हमने CAPF की स्थापना की है, वहाँ CAPF भी रहेगी। हमें काफ़ी संख्या में पुलिस बल मिला है, लगभग टोटल 10,000 का पुलिस बल हमारे जनपद में तैनात रहेगा, जो इसमें हमारा फोर्स एवं बाहरी फोर्स CAPF PAC सब मिला के 10,000 का फोर्स हमारे यहाँ पर तैनात रहेगा। और सभी जगह हमारी तैयारी पूर्ण है। एरिया डोमिनेशन हमारे द्वारा किया जा रहा है। ड्रोन से उस दिन पूरी निगरानी रखी जाएगी। हमारे सभी सर्किल स्तर पर ड्रोन्स हैं हम लोग के पास, उससे हम लोग पूरी निगरानी रखेंगे। और जो भी हमारे संवेदनशील स्थान है वहाँ पर लगातार हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट, सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स लगातार मूवमेंट। उरई जालौन से सी न्यूज़ संवाददाता महेंद्र की रिपोर्ट। खबर झांसी से है। यहाँ 4 दिन पहले हुई लाखों की लूट का पुलिस ने खुलासा किया। लूट के रुपए के साथ पुलिस मुठभेड़ में आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पूरे मामले को लेकर क्या कुछ जानकारी दी है SP सिटी ज्ञानेंद्र सिंह ने, आइए आपको सुनवाते हैं। दिनांक 14/5/2024 को थाना क्षेत्र एरच में जमील खां जो आड़ती हैं, इनके मुनीम कैलाश नारायण पाठक के द्वारा करीब 30 लाख रुपए SBI बैंक से निकाला गया। उन्होंने अपने कस्टमर को 2 लाख रुपए बैंक में ही दे दिया। 28 लाख रुपया लेकर के जब ये निकले थे, उसी दौरान अपाचे सवार 2 बदमाशों ने लात मारकर इनके अपाचे गिरा दी तथा इनसे 28 लाख रुपए की लूट करते हुए भाग गए। इस तहरीर पर थाना एरच पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 5 टीमों का गठन किया गया था केस को वर्कआउट करने के लिए। कल SWAT टीम प्रभारी तथा थानाध्यक्ष एरच की टीम को सूत्रों से ये सूचना मिली थी कि जिन लोगों ने ये घटना की है वो हिस्सा बांट करने के लिए जाबरा की तरफ से गुजरने वाले हैं। उसी दौरान जब 2 टीम बना करके इनकी घेराबंदी की गई तो बदमाशों ने मोटरसाइकिल की आड़ लेकर के पुलिस टीम पर फायर कर दिया। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता अंकित साहू की रिपोर्ट। गौतम बुद्ध नगर जिले के कस्बा जहांगीरापुर में शनिवार का दिन साप्ताहिक बंदी का एक निश्चित दिन है, लेकिन फिर भी यहां अधिकतर बाजार खुले दिखाई देते हैं। दुकानदार साप्ताहिक बंदी का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं और शासन प्रशासन गहरी नींद में सोया है। बता दें कि दुकान पर काम करने वाले श्रमिकों को साप्ताहिक अवकाश देने के लिए जिलाधिकारी गौतम बुद्ध नगर द्वारा जिले में अलग अलग कस्बे में साप्ताहिक बंदी का दिन सुनिश्चित किया हुआ है। वहीं जहांगीरपुर कस्बे में शनिवार का दिन साप्ताहिक बंदी के लिए निश्चित है। कुछ दुकानदार साप्ताहिक बंदी के दिन भी दुकानें खोलते हैं। पिछले दिनों श्रम विभाग के अधिकारियों ने कस्बे में भ्रमण कर देखा तो कुछ दुकानें खुलती दिखी थी। वहीं पिछले दिनों भी श्रम विभाग के अधिकारियों ने इस मामले को लेकर दुकानदारों को बोला। वहीं पदाधिकारियों ने उन दुकानदारों को नोटिस जारी कर सख्त हिदायत भी दी थी। भविष्य में उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई करने को कहा था। उसके बाद भी दुकानदार बंदी के दिन दुकानें खोल रहे हैं। आज शनिवार को कॉलेज बस स्टैंड पर नितिन टेलीकॉम की दुकान खुली देखी गई, जिसको पहले भी चेतावनी देकर छोड़ दिया गया था। इस बाबत श्रम विभाग के अधिकारी से फोन पर बात की गई तो कोई संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिला। नोएडा से सी न्यूज़ संवाददाता योगेश कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।